हेलो दोस्तों, ये एवरेज का लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर और है जिसमें हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। इसमें सवाल ने बोला है ए बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर नंबर ऑफ इनिंग्स वाज 21.75 पर इनिंग। तो इसको भी हम लोग नंबर ऑफ़ इनिंग्स से नहीं मान के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान के करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है हमारे पास, जिसको इनिंग्स हम माने हैं, इनिंग्स को स्टूडेंट माने हैं, और हर एक स्टूडेंट के पॉकेट में 21.75 रुपीज़ है। 3 नए स्टूडेंट आए हैं, मतलब 3 नया इनिंग्स खेला गया है, ए बी सी। ए अपने के साथ 23 रुपये लेके आया है, बी अपने साथ 34 रुपीज़ लेके आया है, सी अपने साथ 37 रुपीज़ लेके आया है, जो कि रन है, स्कोर है, ठीक है। तो जब ये पूरा होल को अगर हम देखेंगे तो होल का जो एवरेज है 1.25 से बढ़ गया है और 23 हो गया है। देखिए 21.75 से बढ़ के 1.25 बढ़ा, मतलब 23 हो गया है। तो जब क्लास का पहले एवरेज था 21.75, अब जब ए का 23 है, बी का 34 है, सी का 37 है, जब इतना लेके आया है तो जाहिर सी बात है कि जितना एवरेज था उससे ज़्यादा लेके आए ए बी और सी, तभी तो उनका ओवरऑल एवरेज बढ़ के 23 हो गया है, ठीक है। तो अभी सबका एवरेज 23 है, तो ए के पास अभी कितना होगा, 23 रुपया होगा, बी के पास भी 23 रुपया होगा, सी के पास भी 23 रुपया होगा। तो ओवरऑल इनके पास अभी मिला के तीनों के पास कितना है, 69 रुपीज़। और लेके कितना आए थे, 7 3 10 4 14, हाथ में 1 3 3 6 7 8 9 94 लेके आए थे। और इसमें उसको उन दोनों रखे कितना है, 69 रखे। तो डोनेट कितने कर दिए हैं, ये 5 और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 से जो 25 डोनेट किए। 25 डोनेट किसको किए हैं, एक्स स्टूडेंट को किए हैं, क्योंकि ये नया एवरेज जो है वो 23 है। तो नया एवरेज 23 है, तो तीनों को ही ए बी और सी मिला के अपने साथ 69 रखे हैं। तो बाकी और लाए थे 94, तो एक्स्ट्रा जो 25 वो डोनेट किए कितने बच्चों में वो पता नहीं है, वो डोनेट किए हैं एक्स बच्चों में, ताकि हर एक बच्चा को 1.25 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हर एक बच्चे को 1.25 का प्रॉफिट हुआ है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। ये 20 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स है कि एक बैट्समैन कितना इनिंग्स खेला है। तो बोला हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल डिड ही प्ले, तो 20 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरा 23। अगला सवाल है 16, द एवरेज वेट ऑफ 20 चिल्ड्रेन ऑफ अ क्लास इज 25 kg। तो टोटल्स क्वेश्चन बोला है हमारा 20 चिल्ड्रेन है, मतलब 20 स्टूडेंट है, और सभी का जो एवरेज वेट है 25 kg है, यानी इन सबकी पॉकेट में 25 रुपये करके है। ऐसा हम लोग मान के सॉल्व करेंगे। 3 नए स्टूडेंट आए, ए है, बी है, सी है। ए का वेट है 40 kg, मतलब ये 40 रुपये लेके आया, बी 36 रुपये लेके आया, सी 22 रुपीज़ लेके आया, ठीक है। अब बोला ये टोटल 23 कैंडिडेट का एवरेज वेट कितना होगा, ठीक है। तो पता नहीं है कितना होगा। तो ये लोग लेके कितना आए हैं, 6 2 8 5 4 9, ठीक है। 98 रुपये लेके आया, मतलब 98 kg लेके आया है। 6 2 8 और 4 3 7 8 2 9। बट इनको लेके कितना आना था, अगर ओल्ड एवरेज के हिसाब से देखें तो सबके पास 25 kg था, तो इनको भी 25 kg लेना था, इनको भी 25 kg लाना था, इनको भी 25 kg लाना था। टोटल लाना था 75, ठीक है। टोटल लाना था 75। ये लेके कितना आए हैं, 23 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ठीक है। 98 लेके आए तो एक्स्ट्रा 23 लेके आए। तो हम लोग ओल्ड एवरेज माने थे 25, तो इस सबका 25 माने थे, तो ये 23 एक्स्ट्रा बच गए। ये कितने बच्चों में डिवाइड होगा, ये 20 बच्चे और ये 3 बच्चे, मतलब 23 बच्चे में 23 डिवाइड होगा। तो 23 टोटल 23 बच्चे में डिवाइड होगा, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 रुपये जो एक्स्ट्रा मिलेगा
तो ये एवरेज जो 25 kg था वो 25 से बढ़ के अब 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है 25 चिल्ड्रन हैव सर्टेन एवरेज वेट, मतलब 25 स्टूडेंट हैं जिनके पॉकेट में x रुपीज़ है। वेट हम लोग स्टूडेंट और रुपीज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग को समझ में आता है। 3 नए स्टूडेंट आए हैं, ए, बी और सी। ए अपने साथ 65 रुपये लेके आया है, बी अपने साथ 75 रुपये लेके आया, सी अपने साथ 35 रुपये लेके आया। तो बोला है क्लास का जो एवरेज वेट है वो टोटल 28 स्टूडेंट का 50 kg हो गया है। ठीक है, 50 kg हो गया, मतलब अब सबकी का पॉकेट में 50-50 रुपया है। तो बताइए कि यहाँ 25 स्टूडेंट के पॉकेट में कितना था, मतलब ओल्ड एवरेज निकालना हम लोग को। ठीक है, जब अभी 50-50 है तो नया एवरेज कितना बताया, 50 है। तो इन लोग लेके कितना आया है, 5 5 10 15, हाथ में 1 7 3 10 6 175 लेके आया है। ठीक है, 175 लेके आया है और अभी इनके पास कितना है, न्यू एवरेज कितना है, 50 है। तो अभी इनके पास है 150। ठीक है, 150, तो इन लोग एक्स्ट्रा 25 किसी को दिए हैं। ठीक है, अभी इन लोग लेके आए थे 175, अभी इनके पास 150 है, तो 25 एक्स्ट्रा किसी को डोनेट किए, 25 इनको डोनेट किया। ठीक है, तो 25 रुपये डोनेट किए हैं, टोटल 25 बच्चों को डोनेट किए हैं, तो हर एक बच्चे को 1-1 रुपये मिला होगा। तो 1-1 रुपये मिलने के बाद 50 kg बना है, मतलब 50 रुपये बना है। तो पहले का एवरेज कितना होगा, इससे 1-1 रुपये कम होगा, 50 से 1-1 रुपये कम होके 49 हो जाएगा। ये हमारा 25 बच्चों का एवरेज। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24 रन्स पर विकेट। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, सभी के पॉकेट में 24.85 रुपीज़ है। मान लीजिए यही मतलब है कि नंबर ऑफ विकेट्स हमारा x है और हर एक विकेट लेने के लिए उनको इतना रन देना पड़ता है। फिर टोटल 5 विकेट और लिया, मतलब 5 बच्चे और आए, A, B, C, D, E। ठीक है, टोटल 5 बच्चे और आए, यानी 5 विकेट और लिए। तो इन 5 विकेट लेने के लिए इनको कितना रन देना पड़ा, 52 रन्स देना पड़ा। ठीक है, तो जब ऐसा करने के बाद ये ओवरऑल बोला है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, बोला ओवरऑल जो एवरेज है वो 85 से डिक्रीज़ हो गया है, 0.85 से डिक्रीज़ हो गया और हो गया 24। मतलब हर एक बच्चे के पॉकेट में 20 रुपीज़ है। तो इन सबके को मिला के कितना होगा, 24 × 5 होगा, मतलब 120 रुपया भी इनके पास है। लेके आए थे 52, तो एक्स्ट्रा इन लोग कितना लिए हैं, उधारी लिए इन लोग 68 रुपीज़ लिए हैं। ठीक है, तो 68 रुपये उधारी किससे लिए है, ये x बच्चों से लिया है, और जिसमें एक बच्चा 0.85 लिया है। तो 68 है उधारी लिए है, x बच्चों से लिए है, और जिसमें से एक बच्चा 0.85 उधार दे पाया है। तो डिवाइड करने के बाद x का वैल्यू आ जाता है हमारा 80। ठीक है, उसका वैल्यू आ जा रहा है 80। तो बोला टोटल मैच कितना खेला है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, ये 80 और ये 5, मतलब 85 विकेट्स टोटल ओवरऑल ये लिया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बॉलिंग जब करता है आदमी तो बॉलिंग एवरेज अच्छा कब होगा, जब वो कम रन देगा। ठीक है, बॉलिंग एवरेज होना मतलब बॉलिंग एवरेज अच्छा होना मतलब वो कम रन देगा, मतलब एवरेज डिक्रीज होगा। तो इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 रन, मतलब क्या हो रहा कि एवरेज डिक्रीज हो रहा। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, जो नंबर ऑफ विकेट्स जिसको बोलेंगे, हर एक बच्चे के पॉकेट में इतना पैसा है, मतलब इतना रन है। 5 बच्चे और आए, A, B, C,
डी ई, ठीक है। पांच बच्चे और आए, ए बी सी डी ई, और इन पांच बच्चे मिला के 26 रन लाए हैं, ठीक है। और जब ऐसा किया है तो बॉलिंग एवरेज क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। डिक्रीज़ होने के बाद कितना 0.2 से हुआ, तो अब सभी के पॉकेट में इतना पैसा है, ठीक है। तो इन पांचों के पॉकेट में भी इतना पैसा है, मतलब 12.2 इंटू 5, सभी के पास 61 रुपीज़ है। बट लाए थे ये लोग 26 ही लाए थे, तो एक्स्ट्रा इन लोग उधारी लिए है बाकी एक्स बच्चों से। कितना लिया है, ये 5 हो गया हमारा, और ये है 6 से 35, ठीक है। ये 35 रुपीज़ उधारी लिए है इन सभी बच्चों से, और मतलब और ये हर एक बच्चा कितना दिया है, 35 बच्चा है, हर एक बच्चा पता नहीं कितना बच्चा, इतना बच्चा उधारी दिया ताकि हर एक बच्चे के पॉकेट में 0.2 रुपीज़ जाए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। 35/2 इंटू 10, ये जाएगा 5 बार में 175, ठीक है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 175, मतलब एक्स 175 बच्चे हैं, 175 विकेट है। तो बिफोर द लास्ट मैचेस वाज क्या था, 175 मैचेस आंसर था, ठीक है। मतलब ये लास्ट 5 मैचेस को छोड़ के आंसर क्या, इनिशियली 175 मैच ये खेला था। देखिए एवरेज, अगर मैं मान लीजिए मेरा अभी उम्र है, मान लीजिए अभी मेरा उम्र 20 साल है, किसी का उम्र अभी कोई आदमी बी है, उसका उम्र अभी मान लीजिए 25 साल है या फिर 26 साल है। तो अभी दोनों का एवरेज कितना होगा, दोनों का एवरेज होगा 20 और 46/2, दोनों का एज होगा 23, ठीक है। अब 2 साल के बाद दोनों का एवरेज एज निकालते हैं। इसका एज हो जाएगा 2 साल के बाद 22, इसका 2 साल के बाद हो जाएगा 28, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालेंगे हम तो निकल जाएगा 25, मतलब 2 साल के बाद एवरेज भी 2 से बढ़ गया है। 3 साल के बाद देखते तो ए का एज और बी का एज, 3 साल के बाद इसका एज हो जाता है 23, इसका हो जाता 26 से बढ़ के 29, ठीक है। तो इन लोगों का एवरेज कितना निकला, 9 3 12, हाथ में 1 4 और 1 5 बटा 2, इस मतलब 26, ठीक है। तो इनका एवरेज देखिए, जब पहले था 23, 3 साल के बाद 26 हो गया, तो मतलब जितना जितना साल बढ़ रहा है उतना उतना एक एक करके एवरेज भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला एवरेज एज हस्बैंड ऑफ वाइफ वाज 27 ईयर्स व्हेन दे आर मैरिड 4 ईयर्स एगो। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनका जो एवरेज एज है 27 ईयर्स था, ये 4 साल पहले था। तो प्रेजेंट टाइम में हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज होगा 4 साल से बढ़ जाएगा और 31 हो जाएगा। इसमें एक बच्चा भी आया है, एक बच्चा है, ठीक है। और अब जो तीनों का एवरेज एज है वो 21 ईयर्स है, 21 ईयर्स, ठीक है। तो अब मतलब हस्बैंड वाइफ के पास वाले 31 रुपीज़ हुआ करते थे, और अब जब चाइल्ड आ गया है, एक नया बच्चा आ गया है, तो अब सबके पास 21 रुपया है। तो हस्बैंड को कितना लॉस हुआ है, 10 रुपये का लॉस हुआ हस्बैंड को, वाइफ को कितना लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ है। तो अभी चाइल्ड के पास है 21 रुपया, जिसमें से हस्बैंड वाइफ को 10 रुपये का लॉस हुआ है, 20 रुपये का लॉस हुआ है। तो 20 रुपये उधारी किसको दिए, बच्चे को दिए है, ठीक है। तो बच्चा लेके कितना आया था, 1 रुपया लेके आया था। भाई बच्चा का उम्र है, बच्चा का उम्र अभी 1 साल ओल्ड है, नया बेबी, ठीक है। 3 years एगो द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका एवरेज एज 17 ईयर है, मतलब सभी के पकड़ 17 रुपये। 3 साल के पहले था ऐसा।
तो अभी तीन सभी के पास कितना होगा, 3 साल से एवरेज बढ़ जाएगा और अभी 20 हो जाएगा। एक नया मेंबर आया है ए, ठीक है, तो बोला है कि अभी 6 मेंबर का जो एवरेज एज है वो 17 ही रह गया, ठीक है। तो अभी ए के पास भी कितना है, 17 ही है। और 5 मेंबर्स है, सभी के पास पहले 20 था, अभी 1 से कम हो गया। तो टोटल कितना लॉस हुआ है, 15 का लॉस हुआ है। 15 कौन लिया है, ए के पास चला गया है, ठीक है। तो 15 लेके कितना आया था, 15 2 रुपये लेके आया था, मतलब 15 का, मतलब जो ये ए है उसका जो न्यू मेंबर है उसका एज 2 ईयर्स अभी हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 स्टूडेंट्स हैव 40 एवरेज मनी, ठीक है। ए लेफ्ट ग्रुप एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग द ग्रुप फाइंड। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, सभी के पॉकेट में 50-50 रुपया है, ठीक है। इससे एक बच्चा निकल के टूट के बाहर चला गया, ए जो कि चला गया, तो उसका हक का कितना रुपया, तो उसका हक का उसके 85 रुपया था। सभी के पास 50 रुपया था, इसके पास जितना होना था 50 रुपये होना था। और अगर ये 50 रुपये लेके जाता है तो जो बचे हुए 19 बच्चे हैं उसका एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 50-50 रुपया था, अभी भी 50-50 रुपया। ये अगर 50 से ज़्यादा लेके चला जाता है, 50 से ज़्यादा मान लीजिए 100 रुपये लेके जाता है, तो ये 50 तो अपना हक कर ले गया, ठीक है। और जब 50 तो इसकी प्रॉपर्टी पहले से थी, और जब 50 जो बचा एक्स्ट्रा, वो 50 लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, ये 19 रिमेनिंग जो 19 बच्चे उसको बेयर करना पड़ेगा। और अगर ये मान लीजिए इसके जो अपना पैसा था 50 रुपये, ये 50 रुपये से कम लेके जाता है, मान लीजिए 10 रुपये लेके जाता है, तो बाकी का जो 40 बचा है वो किसको फ़ायदा होगा, ये 19 बच्चे के बीच में 40 रुपये बढ़ जाएगा और इनका एवरेज 50 से बढ़ के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल 30 स्टूडेंट है, सभी के पॉकेट में 40-40 रुपीज़ है। इससे ए जो है बाहर चला गया, ए बाहर चलने के बाद कितना हो गया, ये 29 स्टूडेंट ही रह गए। एक बच्चा तो चला गया, तो 29 स्टूडेंट ये बचे। ये कितना लेके गया है, ए देखिए इसका अपना हक का कितना था, 40, इसको 40 लेके जाना था, इसको 40 लेके जाना था। बट अब क्या है कि सबके पॉकेट में एवरेज 1-1 रुपया कम हो गया, 39 रुपीज़ हो गया, मतलब इसको 40 से ज़्यादा लेके गया है। अगर अपना हिस्सा का सिर्फ 40 ले जाता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। कितना ज़्यादा लेके गया वो नहीं पता। बट अब जो नया एवरेज है वो 39 रुपीज़ है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट 29, तो 29 स्टूडेंट के पॉकेट से 1-1 रुपये कम हुआ है, ठीक है। तो टोटल 29 रुपये ये एक्स्ट्रा लेके गया अपना, देखिए 40 तो लेके गया है और 29 स्टूडेंट जो बचे उनका एवरेज घटा दिया है, मतलब जितना ले जाना था उससे ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। तो 40 पहले एवरेज था और अब बचा 39, तो हर एक बच्चे के पॉकेट से 1-1 रुपया निकला है और टोटल 29 बच्चे के पॉकेट से निकला है, मतलब टोटल 29 रुपये ये एक्स्ट्रा लेके गया है। तो टोटल 29 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया है, तो लेके कितना गया है, वो लेके गया है अपने साथ 69 रुपीज़, ठीक है। लेके गया अपने साथ 69 रुपीज़, यही सवाल में पूछा है। एवरेज ऑफ 80 नंबर्स 80 नंबर्स, एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज़ 40, मतलब टोटल 80 स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका पॉकेट में 40 रुपीज़ है, ठीक है। सभी के पॉकेट में 40 रुपीज़ है। एक इफ़ वन नंबर 1 एंड डिस्कार्डेड, मतलब कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक कोई बच्चा है जो 119 रुपया लेके चला गया है, इसका वैल्यू 119 था, वो लेके चला गया, ठीक है। तो देखिए इसको लेके जाना कितना था, इसको 40 लेके जाना था, इसको 40 ही लेके जाना था, क्योंकि सबका एवरेज 40 था। तो ये लेके कितना गया एक्स्ट्रा, 79 एक्स्ट्रा लेके गया है। और जब ये ए लेके चला गया है तो यहाँ पे कितने बच्चे बचे, 79 बच्चे हैं, और ये 79 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया है, तो हर एक बच्चे को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को 1-1 रुपये। देखिए 79 बच्चे हैं, 79 एक्स्ट्रा लेके गया है, तो हर एक बच्चे को 1-1 रुपये का लॉस होगा। तो जो नया एवरेज होगा 40 से घट के हमारा 39 हो जाएगा, रिमेनिंग 79 नंबर्स का, ठीक है। ये सवाल में 2 नंबर जाएगा, ठीक है। टोटल 50 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर्स है, जिनके सभी के पॉकेट में 30 रुपीज़ है। बोला इससे 2 बच्चा निकला है,
ए और बी। तो जब 2 बच्चा निकल गया तो इसके बाद कितने टोटल स्टूडेंट है? 48 स्टूडेंट बचे हैं। ए अपने साथ लेके गया है 60, बी अपने साथ लेके गया है 48, बट इनको लेके क्या जाना था? इनका हक का 30 रुपया था। 30 लेके इधर जाना था, 30 लेके इधर जाना था, टोटल इनको 60 रुपये लेके जाना था। ये लेके कितना गया है? 108 लेके गया है, ठीक है। 8 और 6 4 10, तो एक्स्ट्रा कितना लेके गया है? ये एक्स्ट्रा 48 लेके गया है। ये 48 लॉस कौन बेयर करेगा? ये जो बचे हुए बच्चे वो बेयर करेंगे। तो इनका सबका एवरेज 1-1 रुपये से घट के 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36, मतलब 50 स्टूडेंट हैं, सभी के पॉकेट में 36 रुपीज़ करके है। बोला है कि इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज टेकन एज 23, मतलब कि इन्हीं बीच में किसी बच्चे के पॉकेट में 48 रुपया था, 48 रुपीज़ था, बट हम लोग जोड़े हैं 23 ही जोड़े हैं, कुछ पैसा कम जोड़े हैं, ठीक है। तो वो पैसा को अभी जोड़ना पड़ेगा ना बाकी के एवरेज में। देखिए उसका वैल्यू था 48, बट हम लोग उसको दिए सिर्फ 23 है, तो और कितना हमको ऐड करना है? और 25 रुपये बचा है, तो ये 25 रुपये भी इन 50 बच्चों को अभी देना बाकी है, क्योंकि हम लोग बाई मिस्टेक 48 की जगह 23 रुपीज़ दिए, तो और 25 रुपये देना पड़ेगा। तो 25 रुपीज़ देना पड़ेगा कितने बच्चे को? 50 बच्चे को। तो हर एक बच्चे के पॉकेट में 0.5 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो ये जो नया एवरेज है वो 36 रुपीज़ से बढ़ के 36.5 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 50, मतलब 40 स्टूडेंट है, फिर से मानते हैं, सभी के पॉकेट में 50 रुपीज़ है। बोला है ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, मतलब यहाँ से ए निकला है, ठीक है, और इसके जगह पे बी आ गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक बच्चा गया तो दूसरा बच्चा आ गया। अब बोला है कि इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज 100, मतलब ए अपने साथ लेके गया है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये लेके गया है, तो बी को भी 100 रुपये लाना होगा ताकि एवरेज अभी भी 50 रहे, एवरेज अभी भी सेम रहे। तो बी को अभी भी लाना होगा 100 रुपये, बट क्या बोला कि जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गया 1 रुपये से, मतलब जितना ग्रुप को लॉस हुआ है, ए 100 रुपये ले गया है, बी कुछ कम रुपये लाया, तभी तो सबका एवरेज 1-1 रुपये से कम हो गया। देखिए टोटल 40 स्टूडेंट हैं, सभी के पॉकेट में 1-1 रुपये कम हो गया, मतलब एवरेज हो गया हमारा 49। तो कितना ग्रुप को कितना लॉस हुआ है? 40 स्टूडेंट है, सभी के पॉकेट में पहले 50 रुपये थे, अभी सभी के पॉकेट में 49 है, तो ग्रुप को 1-1 रुपये का लॉस हुआ है, और टोटल 40 स्टूडेंट है, तो 1-1 रुपये का लॉस हुआ है। टोटल 40 स्टूडेंट है तो 40 रुपये का लॉस हुआ है। तो ए अगर 100 रुपये लेके गया है तो बी उससे 40 रुपये कम लेके आया होगा, तो कितना लेके आएगा? 60 रुपये, तो बी 60 रुपये लेके आया है, तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 30, मतलब 20 स्टूडेंट है जिनका एवरेज है 30, मतलब सभी के पॉकेट में 30 रुपीज़ है। ए इज़ रिप्लेस्ड बाई बी, मतलब इससे ए बाहर गया और उसके जगह पे बी आया, ठीक है। ए इज रिप्लेस्ड बाई बी, तो वैल्यू ऑफ ए जो है हमारा, ए 60 रुपीज़ लेके गया और बी कितना लेके आया? 50 रुपये लेके आया। तो ग्रुप को कितना लॉस हुआ? ग्रुप को 10 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। 10 रुपये बियर कौन करेगा? 20 स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। तो 10 रुपया है, टोटल 20 स्टूडेंट्स को लॉस को बियर करेंगे, मतलब हर एक बच्चे के पॉकेट में 0.5 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो जब 0.5 रुपीज़ कम हो जाएगा तो नया एवरेज हमारा हो जाएगा 29.5। देखिए बच्चा उतना ही था, बच्चा उतना ही है, बच्चा में कमी नहीं हुआ। देखिए पहले 20 बच्चा था और एक गया है तो एक आ भी गया है, तो अभी भी 20 बच्चा है। तो ए 60 रुपये लेके गया है, बी 50 रुपये लेके आया है, तो 10 रुपये का ग्रुप को लॉस हो, तो 10 रुपये का लॉस कौन बेयर करेगा? ये 20 स्टूडेंट ही बेयर करेंगे। तो हर एक बच्चे को 0.5 रुपये का लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो नया एवरेज हमारा जाएगा 29.5। अभी सभी बच्चे के पॉकेट में 29.5 रुपीज़ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, टोटल 30
बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 स्टूडेंट है। अब बोला है कि जो पहला 10 स्टूडेंट है, मतलब ये पहला 10 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज एज है 12 है, मतलब सभी के पॉकेट में 12 रुपीज़ है, ठीक है। और जो लास्ट के 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लास्ट के 20 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं सभी के पॉकेट में 15 रुपीज़ है, ठीक है। तो इतना तो है कि देखिए इनके पॉकेट में 12, इनके पॉकेट 15, तो एवरेज 12 से तो ज़्यादा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इनके पॉकेट में भी 12 रुपीज़ है, ठीक है, तो हर एक बच्चे के पॉकेट से कितना बचा, हर एक बच्चे के पॉकेट से 3 रुपये बचा, 3 बचा, टोटल 20 स्टूडेंट है, 60 रुपये बचा। और ये 60 रुपये कितने बच्चों के बीच में बांटना है, देखिए पूरा भी मान लिए सबके पास, सभी माने थे, सबके पॉकेट में 12 रुपया ही है। तो 12 रुपया जब है तो 20 बच्चे के पॉकेट से 3 रुपये निकलेगा, तो टोटल 60 रुपये एक्स्ट्रा निकला। ये 60 रुपये कितने बच्चों में बांटना है, 60 रुपये हमें 30 बच्चों में बांटना है, तो हर एक बच्चे के पॉकेट में 2 रुपये आएगा। तो अभी हम कितना माने, तो हर एक बच्चे के पॉकेट में 12 रुपया था, 2 रुपये एक्स्ट्रा और मिल गया तो हो जाएगा 14, ठीक है। ये नया एवरेज आ गया। चलिए, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम, मतलब 12th स्टूडेंट है जिनका एवरेज है सभी के पॉकेट में 14 रुपया है। फिर एक यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जिसका 13th स्टूडेंट है, जो उसके बाद फिर 12 स्टूडेंट और है, ठीक है, जिसका पॉकेट में 17 रुपया है। बट अगर अगर 25 को हम साथ में लेते हैं 25 को, तो बोला है सबके पॉकेट में 18 रुपया है। अगर हम ये 12 और 12 ये 13 नंबर को भी जोड़ दें तो सभी के पॉकेट में 18 रुपया है, तो 13 के पॉकेट में भी 18 रुपया होगा ही होगा, ठीक। ये 12 स्टूडेंट सभी के पॉकेट में 4 रुपया, बट हमें पता है कि सभी के पॉकेट में अगर हम सबको मिला के मानते हैं तो सभी के पॉकेट में 18 रुपया था। तो यहाँ से हर एक बच्चे के पॉकेट से 4 रुपये का फ़ायदा मिला है, किसी मतलब 4 रुपये लोग कम रखे हैं, तो हर एक बच्चा 4 रुपये कम रखा है। टोटल 12 बच्चा है, तो ये 48 रुपये कहाँ गया होगा, ये 48 रुपये ये 13 के पास गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 स्टूडेंट इधर है लास्ट में, सभी के पॉकेट में 1 रुपये कम गया है, तो टोटल 12 स्टूडेंट है, सभी के पॉकेट में 1 रुपये कम गया है, टोटल 12 रुपये। और यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ, ये 12 रुपये किसके पास जाएगा, 13 के पास जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, 50, 60, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 नंबर जो का वैल्यू जो हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 20। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, मतलब पहला 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 15 है, लास्ट का जो 5 स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एवरेज है 23, और जो 6 स्टूडेंट है उसका एवरेज क्या होगा पता नहीं, चलिए निकालते हैं। बट टोटल 11 जब मिलाएंगे तो इनका एवरेज है 20, तो इसके पास तो 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ये लोग कम लिए हैं, तो एक बच्चा लिया है 5 रुपये कम लिया, टोटल 5 बच्चा है, मतलब टोटल 25 रुपीज़ यहाँ से हम लोग को एक्स्ट्रा निकलता है। ये 25 किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक है, 6 के पास। अब यहाँ पे देखिए एवरेज तो था 20 का, अब हर एक स्टूडेंट 3 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, तो लोग एक्स्ट्रा कितना लिए हैं, एक्स्ट्रा इन लोग लिए हैं 15 रुपया, तो ये 15 रुपये लॉस इसको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, तो 6 नंबर का जो वैल्यू हो जाएगा 30 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 6 नंबर का वैल्यू 30 हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ वीक वाज, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो पहला 4 दिन का एवरेज एज या फिर एवरेज टेम्परेचर है 20 डिग्री है। उसके बाद लास्ट का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 30 है। और जब हम सबको मिलाएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 22 है, ठीक है। तो मतलब देखिए ये 4 बच्चे हैं, सबके पॉकेट में 20 रुपया, ये 4 बच्चे सबके पॉकेट में 30 रुपया है, ये टोटल 7 बच्चे हैं, इसके पॉकेट में 22 रुपीज़ है। तो सभी के को मिला के कितना होगा, सभी का मिला के हो जाएगा यहाँ पे 144 रुपीज़ इनके 7 बच्चे के पास है। 14, 7, 14, 7, 154 रुपीज़, ठीक है।
और हाथ में 154 रुपीज़। ये सातों बच्चों के पास है। ये 4 बच्चों के पास 20-20 रुपया है, तो 20-20 रुपया है तो इनके पास 80 रुपया है। ये 4 बच्चों के पास 30-30 रुपया है तो इनके पास 120 रुपया है। तो ये टोटल देखिए, ये टोटल कितना हो जाएगा, इन टोटल के पास हो जाएगा 200 रुपया, जिसमें से वेडनेसडे का जो वैल्यू 2 बार आया है। इन टोटल के पास कितना है, 154 है, जिसमें वेडनेसडे एक ही बार आया है। मतलब जब हम इससे इसको घटाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए टोटल संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और 2 बार वेडनेसडे है। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो एक वेडनेसडे का वैल्यू, मतलब 4th डे का वैल्यू हमको निकल जाएगा 46। ठीक है, तो वही बोला है कि टेम्परेचर ऑफ 4th डे क्या था, टेम्परेचर ऑफ 4th डे 46 था। इसलिए आप लोगों से समझ में आया होगा, तो ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, इससे हमको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो आप लोग अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।